मैट्रिक्स की लगभग बेसिक बातें अपने पढ़ चुके हैं। अब कुछ विशिष्ट मैट्रिक्स। हालांकि ये जो है अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सिलेबस में नहीं है, फिर भी कई बार इन पे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहली जो मैट्रिक्स है ये है लाम्बिक मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है यदि A इंटू ए टी यानी A गुणा ए टी बराबर हो I के, या ए टी गुणा A बराबर हो I के। यानी किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसके ट्रांसपोज का गुणा करें यदि वो इकाई मैट्रिक आए, या किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ उस मैट्रिक्स का गुणा करने पर यदि इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो तो वो मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए ए आपके पास कोई मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा है। यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो अपने पास आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ए गुणा ए टी किया जाए तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। गुणा यदि करें कोस गुणा कोस यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का किया, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का यदि करें तो कोस इंटू साइन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का करें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यदि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा अपने पास 1 0 0 1। यहाँ ध्यान दें मैंने किया A गुणा ए टी, जो आया है 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स। यदि इसी प्रकार में ए टी गुणा ए बी करूँ, ए टी गुणा ए बी यदि किया जाए वो भी अपने को 2 क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ये ए जो है ये लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स का उसकी परिवर्त मैट्रिक्स के साथ गुणा कर दिया जाए, यदि वो इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो तो वो मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए चर्चा करते हैं अगली मैट्रिक्स पर। दूसरी जो मैट्रिक्स वो है वर्ग सम मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स वर्ग सम कहलाती है यदि ए स्क्वायर बराबर हो ए के, यानी किसी मैट्रिक्स को स्वयं के साथ गुणा करें यदि अपने को वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो वो मैट्रिक्स वर्ग सम मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ए मान लीजिए अपने पास है 1/2 1/2 1/2 1/2।
यदि मैं ए स्क्वेयर करूँ, ए स्क्वेयर का मतलब ए गुणा ए मतलब 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और गुणा इसी के साथ ये लो जी। और ये यदि गुणा किया जाए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/4 प्लस 1/4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1/4 प्लस 1/4, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1/4 प्लस 1/4, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1/4 प्लस 1/4। गौर कीजिए, 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 जो बराबर है किसके? ए के। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका यदि स्वयं के साथ गुणा किया जाए और यदि वो खुद आ जाए, यानी वही मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स वर्ग सम मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ जो ए मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है वो एक वर्ग सम मैट्रिक्स है। ये थी अपनी वर्ग सम मैट्रिक्स। अब आगे है अपने नंबर 3 अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स अंतर्वलनीय मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए स्क्वायर बराबर हो आई के। यानी यदि किसी मैट्रिक्स को स्वयं के साथ गुणा करें, यदि अपने को इकाई मैट्रिक्स मिल जाए तो वो एक अंतर्वलनीय मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे यदि अपने कोई उदाहरण लें, मैं कह दूं ए अपने पास कोई 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है 1 0 0 1। यदि मैं यहाँ ए स्क्वायर करूँ, ए स्क्वायर मतलब 1 0 0 1 गुणा 1 0 0 1। यदि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा किया जाए 1 + 0 यानी 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0 यानी 0 0 0 यानी 0 0 1 यानी 1। आप गौर कीजिए, ये 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। तो आपको जो ये इकाई मैट्रिक्स दिखाई दे रही है ये अंतर्वलनीय मैट्रिक्स है। अब लास्ट अपनी मैट्रिक्स है वो है शून्य भावी मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स शून्य भावी मैट्रिक्स कहलाती है यदि n एलिमेंट n इस प्रकार विद्यमान हो कि a⁴n बराबर हो 0 यानी शून्य मैट्रिक्स की। एक वर्ग मैट्रिक्स के लिए n एलिमेंट n यानी एक प्राकृत संख्या इस प्रकार की विद्यमान हो कि यदि वो प्राकृत संख्या उस मैट्रिक्स के घात में लगाई जाए, यानी उतनी बार उस मैट्रिक्स को गुणा किया जाए आपस में, तो यदि अपने को शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो वो शून्य भावी मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स इस प्रकार की है 0 0 1 0, यदि मैं यहाँ a स्क्वायर करूँ तो 0 0 1 0 0 0 1 0 a स्क्वायर यदि किया जाए तो 0 0 यानी 0 0 0 यानी 0 0 0 यानी 0 0 0 यानी 0, जो एक शून्य मैट्रिक्स है।
तो यहाँ ए जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है वो शून्यभावी मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए यहाँ एक प्राकृत संख्या 2 इस प्रकार की विद्यमान है कि आपने उसको स्क्वायर किया, एक ही घात में लगाया, तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो गई? शून्य मैट्रिक्स हो गई। इसीलिए ए को यहाँ शून्यभावी मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ जो ए है वो शून्यभावी मैट्रिक्स है।